हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू SYY एजुकेशन चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का विषय है बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ स्टडी। बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। बहुत से स्टूडेंट्स सेल्फ स्टडी करते हैं, तो उसमें आज हम इसी बात को जानेंगे कि सेल्फ स्टडी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो सेल्फ स्टडी के बहुत से बेनिफिट्स हैं और आप कैसे सेल्फ स्टडी में और मोटिवेट होके इसको कंटिन्यू रख सकते हैं, तो उसमें हम जानते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहली बात आती है मनी फैक्टर। भाई, कोचिंग में या ट्यूशन पे या कहीं भी प्राइवेट आप किसी जगह पे, ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पैसा देके एजुकेशन लेते हैं और फिर उसमें आपका पैसा भी जाता है। ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पर आप गए, कोचिंग में गए या ट्यूशन पे गए, केवल उसी स्टडी से काम चल जाएगा। वहाँ पर आपको कंसेप्ट बता दिया गया, पढ़ा दिया गया, आपको सेल्फ स्टडी तो फिर भी करनी पड़ेगी। तो बेनिफिट्स हम पहले जानते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ स्टडी। तो इसके लिए क्या है कि आप एक रूटीन बनाइए और सेल्फ स्टडी करिए और फिर देखिए क्या बेनिफिट्स आते हैं। उन फैक्टर्स को हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं। पहली बात हमने बताया मनी फैक्टर। तो मनी फैक्टर, आप पैसा देते हैं, आपके घर से पेरेंट्स जो अर्न करते हैं वो भी पैसा देते हैं, तो आपका सेल्फ स्टडी करेंगे, पैसा बचेगा। दूसरी बात आती है हरासमेंट। हरासमेंट, लड़कियां हैं, मान लो उनको पेरेंट्स क्या होता है कि कहीं कोचिंग पे लेके जाते हैं, कन्वेंस प्रोवाइड करवाते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए या उनकी देखभाल के लिए एक पेरेंट्स भी साथ जाता है या भाई बहन जो भी है पेरेंट्स, तो उनका भी हरासमेंट होता है, उनका भी टाइम जाता है और इस तरह से वो एंगेज रहते हैं। और फिर वहाँ से कोचिंग पे से आने के बाद फिर भी उनको सेल्फ स्टडी तो करना ही है। तो दूसरा फैक्टर हमने जाना हरासमेंट। अब तीसरी बात आती है कि क्या चीज़ है जो सेल्फ स्टडी फायदेमंद होती है, कि जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं, एक सीटिंग में आप कंटिन्यू बैठ के काम करते हैं, स्टडी करते हैं, जैसे मैथ पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो आपका एक मोमेंटम बिल्ड हो जाता है पढ़ाई में। लेकिन अगर आपने कहीं कोचिंग पे जाना है तो और फिर आप कर रहे हैं कि कोचिंग का टाइम होगा, तो आपका वो मोमेंटम टूटता है, एक फ्लो क्रिएट होता है, वो भी टूटता है स्टडी में। और इफेक्ट कब आता है स्टडी में? जब एक मोमेंटम बनता है, एक फ्लो क्रिएट होता है, तभी वो स्टडी इफेक्टिव और एफिशिएंट होती है। आप ट्यूशन पे जा रहे हैं, एक जगह फिजिक्स पढ़ रहे हैं, दूसरी जगह केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तीसरी जगह तीसरा विषय पढ़ रहे हैं या अन्य विषय पढ़ रहे हैं, जो भी है, तो उससे क्या होता है कि आपका बार बार रिदम टूटता है, हरासमेंट होता है, टाइम की वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो जाती है और बच्चे कोचिंग ही करते रह जाते हैं और उसका जो सक्सेस, जो मेन एम है, वहां तक वो पहुंच पाने में बहुत से पहुंच नहीं पाते या डिफिकल्टी होती है। क्योंकि इसके बाद सेल्फ स्टडी, आपको देखिए एक बात ध्यान रखिए, कुछ भी कर लीजिए, कोचिंग कर लीजिए, ट्यूशन ले लीजिए, जब भी आपको सेल्फ स्टडी तो करनी ही पड़ेगी। आपको अपने विषय पे प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, क्वेश्चंस निकालने ही होंगे, सोल्व करने ही होंगे। तो बेहतर क्या है कि आप, इससे अच्छा है आप उन कंसेप्ट्स को एक एक कंसेप्ट करके उस पर अच्छे से मंथन करिए, हाईलाइट करिए पॉइंट्स को, फॉर्मूलाज को नोट करिए और सेल्फ स्टडी आपके लंबे समय तक मेमोरी में टिकेगी। वो जो बात है आप पढ़ेंगे, आप हाईलाइट करेंगे, रिवीजन में भी मदद मिलेगी। आप एक अलग से लिस्ट ले लीजिए, उसमें आप इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स नोट कर लीजिए। और जब कभी रिवीजन करना हो पीरियोडिकली, मान लो 15 दिन में या महीने में एक बार उनका गो थ्रू करना हो, तो उन पर पेजेस को पलटिए, उन फॉर्मूलाज को देखिए, जानिए, बुक्स को लीजिए, उन बुक्स को हाईलाइट करिए, अंडरलाइन करिए, अंडरस्कोर करिए। तो आप अपने हिसाब से जब ये आप पढ़ेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, तो आपको एक एक पॉइंट का पता रहेगा कि कौन से पेज पे, यो नहीं आता कि पेज पता लग जाएगा, चैप्टर का पता लग जाएगा, कौन सा कंसेप्ट कहाँ से है। और बाकी दूसरी जगह पे आप देखें, कोचिंग पे जाएंगे तो वहां पर भी मास स्तर पे संख्या होती है स्टूडेंट्स की, आपके ऊपर एक एक पे तो ध्यान दिया जाएगा नहीं, वहां पर कॉमन वे में ही
पढ़ाया जाता है, तो सेल्फ स्टडी करिए। सेल्फ स्टडी सबसे बेहतर है। इससे आगे बात है कि और क्या है, ये इफेक्टिव होती है। टाइम बचेगा आपका, मैक्सिमम टाइम। आप जितना टाइम आपका कहीं कन्वेंस में आने जाने में, उतना टाइम और आप सेल्फ स्टडी पे बढ़ा सकते हैं। 8 से 9 घंटे की आपके पास इजीली अवेलेबल रहेगा। 8 to 9 आवर्स जो है, 8 से 9 घंटे, इतना डेली रूटीन रखिए नॉर्मल आवर्स। किसके लिए? स्टडी के लिए। और इससे कम आप कोचिंग पे जाएंगे, ट्यूशन पे जाएंगे, तो इतना आपके पास टाइम कहाँ रहेगा। इतना टाइम तो आपको पढ़ने के लिए चाहिए। 3-4 विषय जो ये इंपॉर्टेंट है, मैथ हुआ, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, बायोलॉजी हुआ। नीट वाले स्टूडेंट्स बायो पढ़ते हैं, या कोई एकेडमिक भी आप पढ़ रहे हैं, तो भी उन विषयों के लिए टाइम नहीं बचता है। इसलिए सेल्फ स्टडी को प्रीफर करिए, और अपना उसमें जो जितना बेनिफिट आपको मिलेगा वो देखना, मिरेकुलस बेनिफिट मिलेगा। इजी टू एसेस, आपके घर में सेल्फ स्टडी आप इजीली एसेस कर सकते हैं। इजी टू एसेस, भाई आप देखिए कि कौन सा आप सेल्फ स्टडी, उठे घर में अपना स्टडी रूम में गए, बुक उठाई और लग गए। सिर्फ आपको जरूरत रहेगी तो क्या रहेगी कि आपका मूड बनाइए उस चीज के लिए, और वो आप एक तरह से तैयार रहिए। पहले ही टू डू लिस्ट में रख लीजिए, अपना एक जर्नल तैयार कर लीजिए, स्टडी जर्नल। मैं ये कहूँगा एक रजिस्टर ले लीजिए, उसमें डेली का काम नोट करिए कि आज मुझे इतना पढ़ना है, इतनी फिजिक्स पढ़नी है, इतने क्वेश्चंस करने हैं, इतने ये केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करने हैं, और उन सब को होने के बाद में उस दिन का, कि आज के दिन का काम हुआ, टिक लगा दीजिए। और इस तरह से 20 से 25 दिन तक फॉलो करिए। 2-3 सप्ताह तक आपका एक स्टडी रूटीन बन जाएगा और स्टडी हैबिट डेवलप हो जाएगी। इसको फॉलो करते जाइए, मैक्सिमम बेनिफिट आप रीप करिए और अपने टारगेट को हासिल करिए, गोल को हासिल करिए, सक्सेस प्राप्त करिए। और चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए इस हमारे चैनल को। और इस तरह से मैं एक कंसेप्ट जो भी है आपके जो मोस्ट बेनिफिशियल होगा वो लेके आते रहूंगा, और इस पे वो रहेगा। इस चैनल से लॉन्ग टर्म विजन रखिए हमारे चैनल के साथ, आपका स्टडी का डीएनए चेंज हो जाएगा। रिमेंबर दिस, कि आपको इतना बेनिफिट मिलने वाला है इस चैनल से। ज्यादा लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।